विकुंठ कुमार 11 मुद्रा आशीष 11 करना है। सच्चा सुख चाहते हो, सच्ची शांति चाहते हो तो इस परदेश से लौट करके स्वदेश जाने की तैयारी करो। अगर स्वदेश नहीं पहुंचोगे तो इस परदेश में आपको सच्चा आनंद, सच्ची शांति नहीं मिलेगी। कहने लगे क्या, और हम आप सभी परदेशी हैं इसलिए कहना है। और खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। काम क्रोध ये माया की नगरी, काम क्रोध ये माया की नगरी। बहुत बार तेरी बात है बिगड़ी। बहुत बार तेरी बातें हैं बिगड़ी। चंदन में हो खुशबू जैसे, चंदन में हो खुशबू जैसे। दूर बंधी सांसों की जैसे। दूर बंधे सांसों की जैसे। और बात गुरु की कहती है तू अपनी बात बनाना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। कहना है परमपिता परमात्मा ने हमारे आपके ऊपर दया दृष्टि की, हमें आपको मानव तक मिला, ऐसे कहना है। तुझको दुनिया दिखलाई है, तुझको दुनिया दिखलाई है। जो खूब तेरे मन को भाई है। खूब तेरे मन को भाई है। और मस्त हो गया पाके मस्ती, मस्त हो गया पाके मस्त। भूल गया तू अपनी हस्ती। भूल गया तू अपनी हस्ती। सागर में डूबे किश्ती चाहे इसे बचाना, परदेसी लौट के आना। खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी
भक्ति को धारण कर ले। अपना भव सागर से पार उतर ले। भव सागर से पार उतर ले। और अपने गुरु का हाथ पकड़ ले। अपने गुरु का हाथ पकड़ ले। सच लगन लगा सतगुरु से ओम नाम का जपना। परदेसी लौट के आना। मुझको भूल न जाना। परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना। तुमको भूल न जाना। परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना। प्रेम सोली अलखनाथ भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आत्मदेव ब्राह्मण के लिए बहुत देरा समझा रहे हैं। आखिर में क्या हुआ? गोकर्ण की बात को सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण जंगल को चले जाते हैं, सब कुछ त्याग करके। और ये ईश्वरदयाल जी पवन कुमार 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जरा जयकारा जोर से लगा दिया करें भागवत में बैठ करके, क्योंकि जयकारा बोलने से क्या होता है, हमारे अंदर जितना जो कुछ विकार भरा होता है वो सब चला जाता है। और ये 21 मुद्रा माता दीन जी कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जयकारा जोर से बोला करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। क्या बात है, जब जयकारा बोलोगे तो अंदर की चोर निकल करके बाहर चले जाएंगे, और अंदर के चोर जब बाहर चले जाएंगे तभी भक्ति उमड़ने लगेगी, भक्ति हिलोरे लेने लगेगी। क्योंकि अभी हमने भागवत 2-3 भागवतें जो हैं पीलीभीत में की हैं। एक तो कृष्णलोक कॉलोनी में की थी, और उधर गैस चौराहे के पास की थी। तो वहाँ जब शहर में भागवत होती तो माताएं बहनें आती थी, जब कीर्तन होता था तो खड़े होकर के झुक झुक करके नाचती थी और बड़ी मस्ती लेती थी, क्योंकि वो भगवान की कथा में मस्त होती थी। इसीलिए उन्हें दुनिया में मस्त होना नहीं पड़ता था। जो भगवान का दीवाना हो जाता है, मस्ताना हो जाता है ना, तो फिर दुनिया के विकार उससे दूर भागना शुरू हो जाते हैं और वो प्रभु का मस्ताना हो जाता है। इसलिए बिल्कुल भगवान की कथा में शर्म नहीं करना चाहिए। जयकारा जोर से बोलो ताकि सबको पता लग जाए कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। भक्तों, आदमी ब्राह्मण जंगल में चले जाते हैं। इधर क्या करता है वो धुंधकारी, अपनी माँ के पास आया और माँ से कहा, ए माँ जल्दी से बता दे घर का माल खजाना कहाँ है, क्योंकि मुझे वो सारा माल खजाना लेकर के वैश्याओं के घर जाना है और वैश्याओं को खुश करना है, मुझे मौज मस्ती करनी है। हाथ में डंडा लेकर के गया अपनी मैया के पास। माँ ने जब उसका रूप देखा तो कांप गई, बोली बेटा कल बताऊंगी, आज छोड़ दे। लेकिन उसे छोड़ा तो वो डर की वजह से कुएं में गिर करके उसकी मौत हो जाती है। अब धुंधकारी अकेला रह जाता है। उसने सारा माल खजाना वैश्याओं को दे दिया। जब कुछ भी नहीं रहा तो चोरी कर करके लाता था और वैश्याओं को देता था। वैश्याओं ने सोचा एक दिन ये धुंधकारी हमको भी मरवा देगा। चोरी का माल लाता है, किसी दिन खबर हो गई राजा को तो राजा हमको भी सजा देंगे। इसलिए सोचने लगी
जाएगा। साथ में मुझे ले जाएगा। ये नीच प्राण के दंड बिना पाप से न मुंह को मोड़ेगा। मैं लाख तरह भी समझाऊं पर दुष्ट का पीछा छोड़ेगा। सोचने लगी वेश्याएं कि हम चाहे कितना भी स्वीकार करें ये मानेगा नहीं, ये नीच हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सभी वेश्याओं ने मिलकर के उसको शराब पिलाई, नशा किया और रात में उसका गला काट दिया, मार दिया उसको धुंधकारी के लिए। भक्तों, उसका रात में काम तमाम कर दिया, उसकी आशाओं का खेत सब उजड़ गया। और कहते हैं अंत समय में जो हमारी मति होती है वही हमारी गति होती है। उसके अंदर बुरे विचार थे, वैश्याओं की भोग वासनाएं उसके अंदर भरी हुई थी और वही सारी लेकर के जब वो मरा तो महाभयानक प्रेत बन गया। वो महाभयानक प्रेत बन गया। हमारे आपके घर में जो पितर दोष होता है, घर में तरक्की नहीं होती है, प्रेत पितर नाराज होते हैं, तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है कि हमारे घर में हमारे बुजुर्ग लोग संसार का काम काज करते 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 संसार की मोह माया में पड़ते पड़ते उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। और हमारे परिवार में तरक्की कैसे हो, माया कैसे आए, धन कैसे हो, ये मोह ममता में उनके प्राण निकल जाते हैं। तो उनकी आशा और तृष्णा परिवार में ही लगी रहती है, तभी वो महाभयानक प्रेत बन जाते हैं। कभी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की। इस संसार में आए हो, ये जीवन मिला है केवल भगवान का भजन सुमरन करने के लिए। अगर मानव तन पा करके भगवान का भजन सुमरन नहीं किया तो समझो आपने ये अनमोल मौका अपने हाथों से गंवा दिया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ, इस वाले नहीं, इस वाले घर में, अपने घर में बैठ, मती किसी के घर जा और राम नाम का सुमरन कर भव सागर से कर जा। इसीलिए जीवन मिला है। भक्तों, जो संसार में उलझे रहते हैं, जो भोग वासनाओं में रात दिन रत रहते हैं, तो उनकी यही गति होगी जो गति आज धुंधकारी की हो गई है। और ये संसार के लोग, संसार की वेश्याएं जो सगे बाप की सगी नहीं, जो सगे बाप की सगी नहीं, वह किसी और की क्या होगी। से प्रीत करते होंगे, जो संसार की भोग वासना में रचे पचे होंगे, उनकी दुर्गति धुंधकारी ही जैसी होगी। भक्तों, क्या हुआ? जब धुंधकारी मारा जाता है, कुछ दिनों के बाद गोकर्ण अपने घर पर आता है और घर पर देखा, पता लगा कि उसका धुंधकारी भैया नहीं मिल रहा है। पिताजी तो तपस्या करने वन में चले गए हैं। वो घर में आकर के
चारपाई पर बिछा करके और जैसी लेटा तो उसका भैया जो था महाभयानक प्रेत बन करके आने लगा और रोने लगा। कहीं भैंसा बन के आता है, कहीं सूकर बनकर आता है, हाँ भयानक भयानक सूरतें बराबर करके आने लगा और रोने लगा। कहने लगे भैया, जब गोकर्ण को पता लगा मेरा भैया मारा गया है, उसने सारी बात बताई कि मुझे वैश्याओं ने मार दिया है और मैं महाभयानक प्रेत बन गया हूं, मुझे कहीं पानी पीने को नहीं मिलता है, तालाबों और नालियों का पानी पीने जाता हूं, उससे मेरी प्यास नहीं बुझती है, मुझे भोजन जूठा अनूठा जो फेंक देते हैं वो मैं खाता हूं, उससे भी पेट नहीं भरता है, मेरा बसेरा पेड़ों पर झाड़ियों में होता है। अपना दुख बता बता करके रोने लगा, क्योंकि प्रेत योनि में आपको पानी तो मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी को पियोगे लेकिन प्यास नहीं बुझेगी, आपको भोजन तो मिलेगा, आप भोजन खाओगे लेकिन पेट नहीं भरेगा। तुमने देखा होगा जब हम रात्रि में सोते हैं और जब हम स्वप्न देखते हैं, अगर प्यास लगी हुई हो तो कहीं पानी पीते हैं तो पानी तो मिलता है पीने के लिए लेकिन प्यास नहीं बुझती है। तो स्वप्न के संसार में, सूक्ष्म संसार में वस्तुएं तो होती हैं लेकिन वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए वो रो रहा है, बिलख रहा है, भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरा किसी प्रकार से उद्धार कराओ। जब मैं मानव जीवन में था तो मैंने कोई भक्ति का कार्य नहीं किया, मैंने बुरे पाप किए, इसलिए महाभयानक प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण ने कहा ठीक है, मैं तेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करता हूं। गोकर्ण ने क्या किया, और सो जगह कराया पिंडदान, पर बालक पिंड न छूट सका। सो जगह कराया पिंडदान, पर बालक पिंड न छूट सका। हर तरह लगाया तार मगर करीमों का तार न सौ जगह पिंडदान किया, नाना प्रकार के उपाय किए, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिली प्रेत योनि से। जहां जहां गोकर्ण जाता है और वो सामने आकर के रोने लगता है, भैया कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे लिए कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ये पांच तत्व जो शरीर 5 तत्वों का बना हुआ था, ये 5 तत्व मेरे शत्रु हो गए हैं, ये दुनिया मुझे कारागार जेल जैसी लग रही है, एक कपट योनिया सब मुझे चोले बन करके, मेरे वस्त्र बन करके मेरे ऊपर पड़ी हुई है। तो गोकर्ण कहने लगा मैं बहुत हैरान हूं, बहुत कुछ मैंने किया है तेरे लिए। कहने लगे गोकर्ण, दुष्टकारी भैया और गंगा हरिद्वार प्रयाग गया, शुभ श्राद्ध दान कर आया। गंगा हरिद्वार प्रयाग गया, शुभ श्राद्ध दान कर आया। संसार सिद्ध है गया तीर्थ, उस जगह पीठ धर आया। मैं गंगा गया, हरिद्वार गया, लेकिन कहीं सब जगह पिंड धर के आया हूं, कोई फायदा नहीं हुआ। इन क्षेत्रों का प्रभाव बेकार नहीं जा सकता है, अचरज है, इतना करने पर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा भैया
कहती खाओ तिल भर, कमा करके लाओ तिल भर और खाओ सिल्वर, तो घर में अन्न जुड़ेगा। 10 रुपए पैदा करके लाओ, 100 रुपए का खर्चा हो तो कर्जे में ही तो लग जाओगे। इसी प्रकार से मैंने पाप बहुत किए हैं और पुण्य बिल्कुल नहीं किया, भक्ति नहीं की, पाप ही करता रहा, तो उन पापों के बोझों से मैं दब गया हूं। मेरे घोर कुकर्मों का जो पाप है वो तुम्हारे पिंडदान यज्ञ करने से दूर नहीं होगा। बोले कैसे दूर होगा? कोई दूसरा उपाय करो भैया। उसी समय गोकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। सूर्य भगवान ने कहा बेटा चाहे कुछ भी कर दो लेकिन ऐसे इसका उद्धार नहीं होगा। बोले कैसे होगा? बोले तुम सब सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा का विधान करो और एक 7 गांठे का बांस लाओ, 7 गांठी का बांस, उस पर इसको स्थान दो और फिर 7 दिन भागवत कथा सुनाओ, तब इसको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि 7 दिन में हमारा जन्म होता है और 7 दिन में ही मृत्यु होती है और 7 का आंकड़ा बहुत तगड़ा होता है। इस संसार में अगर प्रभु का साथ करोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे और संसार का साथ करोगे तो नरक के द्वार चले जाओगे। ठीक है ना? 84 लाख योनियों का साथ मिल जाएगा। 7 फेरे पत्नी करती है अपने साथ तो जीवन भर साथ रहती है, जीवन भर साथ रहती है। इसलिए 7 का आंकड़ा बहुत ही विचित्र है। सप्ताह में 7 दिन है और 7 फेरे लगते हैं, तो 7 दिन श्री मद्भागवत महापुराण को श्रवण करो तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। ग्यारह मुद्रा शीश पाल श्रीमद् भागवत महापुराण की कवन कथा में अर्पण करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रिंस सूर्य अलखनाथ भगवान की ऐसा ही किया गोकर्ण महाराज ने। शुभ सप्ताह विधान किया, श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन अनुष्ठान रखा और एक 7 गांठे का बांस गाड़ा, उस पर अपने प्रेत धुंधकारी को स्थान दे दिया। सारे लोगों को निमंत्रण दिया। सभी लोग कथा सुनने के लिए आए। सभी श्रोता लोग कथा सुन रहे थे, लेकिन धुंधकारी एकाग्रचित्त होकर के कथा को सुन रहा था। एक दिन में 1 गांठी बांस की चटक जाती है, 7 दिन में 7 गांठी बांस की चटक गई और 7वां दिन जब हुआ तो विष्णु भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के और प्रेत धुंधकारी को बिठाया, वैकुंठ धाम लेकर चले गए। तो जो श्रोता लोग और सुनने वाले थे उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बोले क्यों? बोले कथा तो हमने भी सुनी थी, प्रेत धुंधकारी के लिए विमान आया और हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण ने कहा भैया कथा सुनने का अंतर है, कथा सुनने का अंतर है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं श्रोता होते हैं, कुछ लोग श्रोता होते हैं और कुछ लोग श्रोता होते हैं। श्रोता कौन होते हैं? जो ध्यान से कथा को सुनते हैं, वो श्रोता होते हैं। श्रोता कौन होते हैं? तुमने देखा होगा पहले लोग पान खाते थे तो एक छाली काटने वाला श्रोता होता था, उनके पास श्रोता, वो छाली को रखते थे, सरोते से काटते थे, उसको श्रोता बोलते हैं। वो कौन से लोग होते हैं कि जब कथा सुनाई जाती है तो वो बैठ करके सुनते तो बड़े ध्यान से हैं, लेकिन अपने बुद्धि ज्ञान से बातों को काटते रहते, कच 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 कच, ये बात ऐसी है, ऐसी कैसे हो सकती? क्या बात गलत बोल दी पंडित जी ने, ऐसी बोलना चाहिए था, ये बात बढ़िया बोली। वो अपने बुद्धि ज्ञान से बातों को काटते रहते, छांटते रहते हैं, जिसे श्रोता छाली को काटता रहता है। कुछ लोग श्रोता होते हैं, अंगूर जैसे होते हैं, जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर होते हैं। और कुछ लोग छुआरे जैसे होते हैं, छुआरे जैसे कैसे होते हैं? छुआरा तुमने देखा ऊपर से सुकड़ा मुकड़ा होता है, ऊपर से सुकड़ा मुकड़ा होता है और अंदर इतनी बड़ी उसकी गुठली होती है,
कुछ लोग आते हैं बड़े सुकड़े मुकड़े बैठे कर तिरछी नजर से देखे रहेंगे, उनके अंदर बहुत बड़ी गुठली होगी, कपट की, ईर्षा की, द्वेष की, चर की, कपट की। वो कथा में भी आएंगे तो उनके दिल के ऊपर अंदर गुठली होगी कि अरे भाई अजय पाल कथा क्यों कराएंगे, अरे कथा करा रहे व्यवस्था कोई बढ़िया ना है, अरे ये क्या भक्ति करना जाने, इन्हें अकल दकल क्या है। उनके अंदर एक गुठली, जैसे छुआरे में गुठली होती ना, ऐसी गुठली होती। अरे भगवान की कथा सुनने आए हो, सारे विकारों को दूर करो। और भगवान ने भी कहा है क्या कि निर्मल मन जन सोई मोए पावा, मोहे कपट छल छेद नवा। भगवान की कथा में आए हैं, सारी बातों को न हटा दीजिए। अरे जिसलिए हमें जीवन मिला है और वही हमारा काम हो रहा है, इससे बड़ी विशेष बात क्या होगी। अभी अभी एक घटना हमारे गांव में घटी है, एक घटना हमारे गांव में घटी है, तो भक्तों इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि जिसका हम पूरे जीवन भी शुक्राना अदा करें तब भी शुक्राना अदा नहीं कर सकते। हमारे गांव में हमारे गुरु भाई लोग रहते हैं, बहुत से गुरु भाई हमारे ऐसे हैं जो राजनीति करते हैं, और कुछ गुरु भाई इस भक्ति मार्ग को छोड़ करके दारू भी पीने लगे हैं। लेकिन हमें